नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं हेमरम डिजिटल। आज का ये वीडियो सिर्फ एक पेंशन अपडेट नहीं है दोस्तों, बल्कि आज का ये वीडियो 2026 में आपकी पेंशन चलेगी या बंद होगी, इसका पूरा सच आपको जानने को मिलेगा। अगर आप या आपके घर में कोई वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन लेता है तो आज का ये वीडियो अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2026 आ रहा है और जैसे जैसे 2026 पास आ रहा है वैसे वैसे झारखंड के लाखों पेंशन वालों के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि पेंशन मिलेगी या बंद हो जाएगी, 2500 रुपये मिलेगी या सिर्फ 1000 रुपये, कहीं मेरा नाम लिस्ट से तो नहीं कटेगा। दोस्तों, आज मैं आपको ना अफवाह बताऊंगा ना झूठा सपना दिखाऊंगा, मैं आज आपको बताऊंगा ग्राउंड रियलिटी, सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है और आपको क्या करना होगा ताकि पेंशन आपको लगातार मिलती रहे। इस वीडियो के लास्ट तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात अच्छे से समझ लो कि सरकार पेंशन बंद नहीं करना चाहती है, लेकिन सरकार गलत लोगों को पेंशन देना भी नहीं चाहती। इस वजह से 2024 और 2025 से पेंशन सिस्टम में धीरे धीरे चेंजेस शुरू हुए हैं और 2026 तक ये चेंजेस और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। अब बात करते हैं पहले बदलाव की। तो पहले बदलाव किया गया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी का। अब पेंशन सीधा बैंक अकाउंट में जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? आधार प्लस बैंक अकाउंट प्लस पेंशन रिकॉर्ड तीनों का सही होना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर यही गड़बड़ है तो सिस्टम पैसा रोक देता है। दूसरा बदलाव हुआ है वेरिफिकेशन का। तो पहले वेरिफिकेशन कभी कभी होता था, अब वेरिफिकेशन रेगुलर हो रहा है, कभी ब्लॉक में, कभी पंचायत में, कभी ऑनलाइन रिकॉर्ड के थ्रू। और दोस्तों, सबसे डेंजरस बात यही है, अगर आपको बुलाया नहीं गया इसका मतलब ये नहीं कि आप सेफ हो। कई लोग बिना बुलाए ही लिस्ट से हटा दिए जा रहे हैं सिर्फ रिकॉर्ड मिसमैच की वजह से। दोस्तों, दिसंबर 2025 से लोगों में एक अलग ही डर बैठा हुआ है। गांव के चबूतरे पर बैठो, बैंक के बाहर खड़े हो जाओ, पंचायत के पास जाओ, हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है कि इस महीने पैसा आएगा, पिछला महीना का तो आया ही नहीं, कई नाम कट तो नहीं गया है। और दोस्तों, ये डर बेकार का नहीं है। सच ये है कि 2025 के लास्ट मंथ में बहुत सारे केसेस में पेंशन लेट हुआ है, पेंशन अटक गया है, पेंशन साइलेंटली बंद हो गई है और लोग सोचते रहते हैं कि शायद नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, 2500 रुपये पेंशन पर। दोस्तों, मैं यहाँ बिल्कुल सीधी बात करूँगा। सच ये है कि झारखंड में 2500 रुपये पेंशन की मांग है। नेताओं ने इस पर बात की है, लोगों को उम्मीद दी गई है, लेकिन अभी तक 2500 रुपये पेंशन का लिखित सरकारी ऑर्डर सामने नहीं आया है। और जब तक लिखित ऑर्डर नहीं आता तब तक 2500 रुपये पेंशन गारंटी नहीं होती। इसलिए जो लोग बोल रहे हैं जनवरी 2026 से पक्का 2500 रुपये मिलेगा, दोस्तों वो आपको पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं। अब ये बात ध्यान से सुनना, सरकार का लॉजिक सिंपल है, पहले लिस्ट साफ करो फिर पैसा बढ़ाओ। इसका मतलब जो लोग सच में एलिजिबल हैं उनको पेंशन मिलती रहे और जो लोग गलत रिकॉर्ड में हैं, डुप्लीकेट हैं, इनकम लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, उनको लिस्ट से हटा दिया जाए। इसी प्रोसेस को लोग नाम कटना बोल रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं डर फैलाने के लिए नहीं बना रहा, मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सेफ रहो, क्योंकि जो लोग आज इग्नोर कर रहे हैं, छोड़ो बाद में देखेंगे, हमेशा तो आता ही है, वही लोग कल सबसे ज़्यादा परेशान होंगे। दोस्तों, अभी आपने समझा 2026 से पहले सिस्टम क्यों चेंज हो रहा है, पेंशन में स्ट्रिक्टनेस क्यों बढ़ रही है, 2500 रुपये का सच क्या है। लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बाकी है कि कौन कौन पेंशन लेता रहेगा, किन का नाम लिस्ट से हटेगा, वृद्धा, विधवा, विकलांग तीनों के रूल्स क्या होंगे और आपको एग्जैक्ट क्या क्या करना होगा, यह सब मैं आगे आपको बताने वाला हूं। इसलिए यहाँ तक अगर आपने वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको आगे भी वीडियो देखते रहना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि आपका पेंशन आगे भी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। इफ़ यू थिंक पेंशन सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कीम है देन आप गलत सोच रहे हो। पेंशन किसी के लिए इज्जत है, किसी के लिए ज़िंदगी और किसी के लिए आखिरी सहारा। 2026 आ रहा है और इसी साल डिसाइड होगा कि झारखंड के कौन कौन से बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और विकलांग भाई बहन पेंशन लेते रहेंगे या सिस्टम के बाहर हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे भाई हर साल पेंशन मिलती है, 2026 में अलग क्या है? तो सिंपल आंसर सुनो, 2026 वो साल है जब गवर्नमेंट पेंशन डेटा को पूरी तरह डिजिटल और स्ट्रिक्ट करने जा रही है। मतलब आधार वेरिफिकेशन, बैंक डीबीटी मैचिंग, इनकम क्रॉस चेक,
डुप्लीकेट नेम रिमूवल, फिजिकल प्लस ऑनलाइन वेरिफिकेशन। जो रिकॉर्ड सही नहीं होगा, चाहे वो 10 साल से पेंशन ले रहा हो, उसका नाम भी लिस्ट से हट सकता है। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ। कहानी है दादी माँ की पेंशन का। तो दुमका के एक गांव में 72 साल की एक दादी माँ रहती है। पिछले 6 साल से उनको हर महीने 1000 रुपये पेंशन मिल रही थी। उनका रूटीन सुबह मंदिर, दोपहर सिंपल खाना, महीने के एंड में पेंशन का इंतजार। लेकिन 2025 के एंड में अचानक उनकी पेंशन बंद हो गई। वजह, आधार बैंक से लिंक नहीं था, किसी ने उनको बताया ही नहीं। दादी माँ बोली, बेटा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कैसे समझेंगे ये सब। यही 2026 का सबसे बड़ा रिस्क है, इन्फॉर्मेशन का कमी। ओल्ड एज पेंशन की बात करें तो 2026 में पेंशन किसको मिलेगी, तो सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड एज पेंशन की, यानी वृद्धा पेंशन की। अगर आप 60 साल या उससे ज़्यादा के हैं और आपके पास कोई स्टेबल इनकम नहीं है तो आप एलिजिबल हो। ज़रूरी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, वो है एज प्रूफ, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट इनकम लिमिट के अंदर होना चाहिए। अब बात करते हैं विधवा पेंशन की। अगर कोई महिला जिनके पति का डेथ हो चुका है और वो दोबारा शादी नहीं की है और इनकम लिमिटेड है तो उनको पेंशन मिल सकती है। लेकिन अगर रिकॉर्ड में गलती हुई या स्टेटस अपडेट नहीं हुआ तो पेंशन रुक सकती है। अब बात करते हैं डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग पेंशन की। इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा वेरिफिकेशन होता है। रूल्स ये है कि मिनिमम 40% यानी 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए और गवर्नमेंट मेडिकल सर्टिफिकेट, रेगुलर वेरिफिकेशन, फेक सर्टिफिकेट या आउटडेटेड रिपोर्ट वाले लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। अब आता है कि कौन कौन लोग 2026 में लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। अब ध्यान से सुनो क्योंकि ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। 2026 में ये लोग सबसे बड़े रिस्क में है। आधार और बैंक अकाउंट मिसमैच, 2 जगह से पेंशन लेना, इनकम लिमिट क्रॉस, डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं होना, वेरिफिकेशन मिसमैच होना। सिस्टम ये नहीं देखेगा कि आप कितने साल से पेंशन ले रहे हो, सिस्टम सिर्फ आपका डेटा देखेगा। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल की, क्या 2026 में पेंशन 2500 रुपये होगी। सच में आपको बताऊं तो अभी तक झारखंड गवर्नमेंट का कोई फाइनल ऑर्डर, लिखित ऑर्डर नहीं आया है जो कंफर्म करते हैं कि पेंशन 2500 रुपये हो। हाँ, लेकिन डिमांड है, लीडर्स बोल रहे हैं, लोग प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन जब तक रिटर्न नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक ये सिर्फ उम्मीद है। अगर आप चाहते हो कि 2026 में भी पेंशन आती रहे तो ये 6 काम आज से ही शुरू कर दो। स्टेप 1, आधार और बैंक अकाउंट लिंक चेक करो। स्टेप 2, बैंक पासबुक अपडेट रखो। स्टेप 3, पेंशन स्टेटस ऑनलाइन या ब्लॉक ऑफिस में चेक करो। स्टेप 4, वेरिफिकेशन नोटिस को इग्नोर मत करो। स्टेप 5, मोबाइल नंबर एक्टिव रखो। और स्टेप 6, किसी दलाल के चक्कर में मत पड़ो। 2026 सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक वार्निंग है। अगर आप अवेयर नहीं होंगे तो सिस्टम आपको भूल जाएगा और पेंशन लेने के बाद पेंशन वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी पेंशन सेफ रहे तो ये वीडियो हर पेंशनर्स होल्डर तक ज़रूर पहुंचाइए। कमेंट में लिखो पेंशन 2026 ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं। चैनल का नाम याद रखिए हेम्ब्रम डिजिटल, क्योंकि यहाँ सिर्फ सच बोला जाता है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, इससे आपको थोड़ी सी भी अगर हेल्प मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो पेंशन पर डिपेंड है। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।